बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात और मुअज़्ज़िज़ असातिज़ा साहिबीन, जमात दहम की रियाज़ी के इस डिजिटल लेसन में आप तमाम का इस्तक़बाल है। प्यारे बच्चों, मैं आज आपके सामने आपकी दरसी किताब के 6वें बाब तसाद प्रोग्रेशन का हिस्सा दुआम लेकर हाजिर हुआ हूँ। बच्चों, इससे पहले आप लोग हिस्से अव्वल में ये मालूमात हासिल किए थे कि हिसाबी तसाद किसे कहते हैं। आदाद का ऐसा सिलसिला जिसमें सिवाय पहले रुकन के हर रुकन में एक मुअय्यन अदद जमा करने पर उसके बाद वाला रुकन हासिल हो रहा है, उस सिलसिले को हम हिसाबी तसाद कहे थे। और जो अदद जमा कर रहे हैं उस अदद को हमने क्या कहा था? फ़र्क़ मुश्तरिक, कॉमन डिफरेंस। और फ़र्क़ मुश्तरिक मालूम करने के लिए क्या किया था आप लोगों ने? दूसरे रुकन से पहले रुकन को तफ़रीक़ किया था, या तीसरे रुकन से दूसरे रुकन को तफ़रीक़ किया था, या चौथे से तीसरे को तफ़रीक़ किया था। और उस पर चंद सवालात भी हमने हल किया था। आइए सरसरी सा उन नुकात का इयादा करते हुए हम आज की क्लास की तरफ आगे बढ़ेंगे। आदाद का सिलसिला या फहरिस्त जिसमें सिवाय पहले रुकन के बाकी तमाम अरकान को इसके पेश रो रुकन में एक मुअय्यन अदद, मुस्तकिल अदद जमा करने से हासिल होने वाला सिलसिला हिसाबी तसाद, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाता है, जिसको मुख्तसरन AP, गौर कीजिए बच्चों, अर्थमेटिक A, प्रोग्रेशन P, AP कहा जाता है। जमा किया जाने वाला मुतय्यन अदद फ़र्क़ मुश्तरिक कहलाता है, जिसको D से ज़ाहिर किया जाता है। फ़र्क़ मुश्तरिक मुस्बित, मनफी या सिफर भी हो सकता है। फ़र्ज़ करो कि हिसाबी तसाद का पहला रुकन A1, दूसरा रुकन A2, तीसरा रुकन A3, इसी तरह से आगे, और यनवा रुकन AN हो तो सिलसिला A1, A2, A3, डैश डैश AN होगा। लिहाजा फ़र्क़ मुश्तरिक D मसावी है A2 - A1, यानी दूसरे रुकन में से पहले रुकन को तफ़रीक़ करना, वही मसावी आएगा तीसरे रुकन से दूसरे रुकन को तफ़रीक़ करने पर, और साथ ही साथ यनवे रुकन से AN - 1 भी तफ़रीक़ करने पर जो फ़र्क आएगा वो फ़र्क़ मुश्तरिक मसावी होगा। हिसाबी तसाद की आम शक्ल, फ़र्ज़ करो कि हिसाबी तसाद का पहला रुकन A और फ़र्क़ मुश्तरिक D हो, तो पहले रुकन को हमने क्या किया? A। दूसरा रुकन क्या होगा? पहले रुकन में D को जमा करने पर A जमा D। इसी तरह से तीसरा रुकन A जमा D में फिर D जमा करने पर क्या हासिल होगा? A जमा 2D। इसी तरह से चौथा रुकन A जमा 2D में D जमा करने पर A जमा 3D। पांचवा रुकन A जमा 3D में एक D जमा करने पर A जमा 4D। 10वां रुकन A जमा 9D। इसी तरह से 20वां रुकन क्या होगा प्यारे बच्चों? हाँ राइट, A जमा 19D। इसी तरह से सिलसिला हम आगे अगर बढ़ाएंगे तो यनवा रुकन क्या होगा? गौर कीजिए, 20वें रुकन में क्या करे थे? 20 में से एक को तफरीक करे थे, 19D हो गया था। यहां भी क्या करेंगे हम? A जमा यन में से एक को तफरीक करके लिखेंगे, N - 1 ज़रब D। यही हिसाबी तसाद का आम रुकन होगा। प्यारे बच्चों, अभी आपने देखा हिसाबी तसाद का मतलूबा रुकन मालूम करने के लिए हमने क्या किया था? फर्ज कीजिए हमने 9वां रुकन मालूम करना है, क्या होगा उसका ज़ाब्ता? A जमा कितने D? 8D। 9वें रुकन मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे? A जमा 8D लेंगे। 20वां रुकन अगर मालूम करने की नौबत आई तो A जमा 19D लेंगे। और यनवां रुकन अगर मालूम करना है तो क्या लेंगे हम? A जमा N - 1 इंटू D। आप कौन सा भी रुकन मालूम कीजिए, उसमें से एक को तफरीक करना है। फर्ज कीजिए P वां रुकन मालूम करना है आपको, तो क्या करेंगे? A जमा P - 1 इंटू D लेंगे। तो आइए इसी पर चंद सवालात को हम हल करने की कोशिश करते हैं। मिसाल 7, 3 से तकसीम पजीर दो हिंसी आदाद कितने होंगे? 3 से तकसीम पजीर दो हिंसी आदाद 12, 15, 18, डैश डैश 99। प्यारे बच्चों, यहां हमको क्या मालूम करना है? 3 से तकसीम होने वाले दो हिंसी आदाद। दो हिंसी आदाद 3 से तकसीम होने वाले कहां से शुरू हो रहे हैं? पढ़िए पहला 3 का, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 12 दो हिंसी अदद है। कहां तक होंगे दो हिंसी अदद? 99 तक। ये आदाद कितने हमें मालूम करना। आइए हम गौर करते हैं। अब यहां गौर कीजिए, पहला रुकन क्या होगा? A,
12। डी मालूम करने के लिए क्या करेंगे हम, दूसरे रुकन से पहले रुकन को तफरीक करेंगे। दूसरा रुकन क्या है 15, 15 माइनस 12 मसाई 3। और यनवा रुकन हमको मालूम है, क्या यनवा रुकन, 99 है आखिरी रुकन। तो यन कितने हैं, अरकान की तादाद हमको यहां पर मालूम करना है। हम जानते हैं आखिरी रुकन क्या है, ए एन मसावी है ज़ाब्ता ए जमा यन माइनस 1 इंटू डी। अब इसमें दर्ज कर देंगे हम, ए एन कितना है, गौर कीजिए बच्चों 99, ए मालूम है हमको 12, यन मालूम है कि अरकान की तादाद नहीं है जैसे कि वैसा यन माइनस 1, डी मालूम है हमको 3। अब गौर कीजिए ये 99 जैसे कि वैसा, ये 12 भी जैसे कि वैसा। अब 3 से ज़रब दीजिए, 3 ज़रब यन 3 यन, 3 एकन 3, ये 99 जैसे कि वैसा। 12 में से 3 को तफरीक करने पर 9 जमा 3 यन। गौर कीजिए बच्चों, 3 यन को मसाद के इधर रख देने पर मसावी है, ये 99 मसाद के इधर ही है जैसे कि वैसा। मसावत के इधर आके 9 क्या होगा, माइनस होगा, लिहाजा माइनस। आप गौर कीजिए 3 यन जैसे कि वैसा, 99 में से 9 तफरीक करने पर 90। 3 से तकसीम होने वाले आदाद हैं दोनों ये, 3 एकन 3, 3 सिफर सिफर, यानी यन मसावी है 30, लिहाजा 3 से तकसीम पजीर 2 हिंसी आदाद 30 हैं। अभी हमने 3 से तकसीम होने वाले 2 हिंसी आदाद को देखा। आप गौर कीजिए ये 3 से तकसीम होने वाले 2 हिंसी आदाद हैं। हो सकता है इम्तिहान में 3 से तकसीम करने वाले 3 हिंसी आदाद पूछे, या 4 से तकसीम होने वाले आदाद पूछे। किससे भी तकसीम होने वाले आदाद को अगर पूछा गया तो यही तरीका अपनाना होगा, ए बदल जाएगा, यन बदल जाएगा, डी बदल जाएगा, तब हमको यन की तादाद हो या यन का मजमुआ हो मालूम कर सकते हैं। आइए इसके बाद के सवाल को हम हल करते हैं। हिसाबी तसाद 10, 7, 4, डैश माइनस 62 का आखिर से 11वां रुकन मालूम कीजिए। गौर कीजिए बच्चों, यहां पर क्या करना है, शुरू से 11वां रुकन नहीं मालूम करना है बल्कि आखिर से 11वां रुकन मालूम करना है। हल में दिया गया हिसाबी तसाद लिख दिया गया जैसे वैसा। ए मसावी है 10, डी क्या करेंगे 7 माइनस 10, मसाई कितना होगा -3। यहां पर हमको यन नहीं मालूम है, यन मालूम करना है। हम जानते हैं आखिरी रुकन क्या है, ए एन मसावी है ज़ाब्ता ए जमा यन माइनस 1 इंटू डी। तो अब इसमें दर्ज कर देंगे ए एन जैसे वैसा। ए की कीमत कितनी है हमारे पास 10, यन माइनस 1 जैसे वैसा, डी की कीमत है -3। अब ए एन कितना है सवाल के मुताबिक, गौर कीजिए बच्चों -62, ये 10 जैसे वैसा, -3 से एन को ज़रब देने पर -3 एन, माइनस ज़रा माइनस +3 एकन 3। आप गौर कीजिए बच्चों, तरतीब से लिख रहा हूं मैं इसको, यन वाले लेफ्ट हैंड साइड लाया, खाली रुकन को राइट हैंड साइड। अब गौर कीजिए ये यन नीचे जैसे वैसा, 62 भी मसाद की तरह जैसे वैसा है, ये 13 मसाद की तरह की क्या होगा बोलिए -13। आप गौर कीजिए बच्चों -3 यन जैसे वैसा, ये दोनों माइनस वाले आदाद हैं, दोनों को जमा करने पर कितना आएगा -75। ये माइनस गेट कैंसल, 3 से तकसीम करने पर 3 एकन 3, 3 दुगनी 6 बचा 1, 3 पंजे 15, यन मसावी है 25, यानी दिए गए हिसाबी तसाद में जुमला अरकान 25 हैं। प्यारे बच्चों, अभी हमने दिए गए सिलसिले में कितने अरकान हैं मालूम किया है। यहां अरकान की तादाद मालूम करना काफी है नहीं, क्या मालूम करना है हमको, आखिर से 11वां रुकन मालूम करना है। आइए हम गौर करते हैं। गौर कीजिए बच्चों, ये अरकान की तादाद को मैंने यहां पर लिख दिया। कितने अरकान हैं जुमला 25 अरकान, लेकिन हमको मालूम क्या करना है, आखिर से 11वां रुकन। गिनिए आप इसको, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, यानी आखिर से 11वां रुकन क्या होगा, 15वां रुकन होगा। हमें मालूम करना है आखिर से 11वां रुकन, लेकिन शुरू से कौन सा रुकन होगा, ये 15वां रुकन होगा। आखिर से 11वां रुकन का मतलब है शुरू से 15वां रुकन। अब ए एन मसावी है ए जमा यन माइनस 1 इंटू डी में दर्ज करने पर 15वां रुकन मालूम करना है हमें। ए कितना है हमारे सवाल के मुताबिक 10, यन कितना है हमारे पास 15, 15 माइनस 1, डी कीमत -3, मसावी है 10 जैसे वैसा। 15 में से 1 को तफरीक करने पर 14, ये 3 भी जैसे वैसा, फिर ये 10 जैसे वैसा, 14 तिया 42, 42 माइनस के हैं 10 प्लस के हैं, तफरीक करने पर क्या होगा -32, लिहाजा सिलसिले का आखिर से 11वां रुकन -32 होगा। आइए एक और सवाल को हम हल करते हैं। एक फूलों की क्यारी की पहली कतार में 23 गुलाब के पौधे, दूसरी कतार में 21, तीसरे कतार में 19 वगैरह हैं, आखिरी कतार में 5 गुलाब के पौधे हैं। तो बताइए कि क्यारी में जुमला कितने कतारें हैं। पहली, दूसरी, तीसरी
खतार डैश में गुलाब के पौधों की तादाद, यानी सिलसिला लिख दिया जा रहा है। यहाँ पर क्या है, पहली कतार में गौर कीजिए बच्चों 23 है, दूसरी कतार में कितना दिया सवाल में 21, तीसरी कतार में 19 और आखिरी कतार में कितना दिया 5। तो हमें क्या मालूम करना है, यहाँ पर जुमला क्यारी में कितनी कतारें हैं। प्यारे बच्चों, आप इस सवाल पे गौर कीजिए जरा। एक क्यारी में पौधों की तादाद दिया है, पहली कतार में 21, दूसरी कतार में से कुछ कम हुए हैं, तीसरी कतार में ऐसा, लास्ट कतार में कितने हैं हमारे पास 5 पौधे हैं। यानी हमको इस क्यारी में कितने कतारें मौजूद है मालूम करना है। गौर कीजिए बच्चों, यह पहला रुकन ए 23, डी मालूम करने के लिए क्या करना, दूसरे रुकन से पहले रुकन को तफरीक करना। दूसरा रुकन क्या है 21 माइनस 23, 21 में से 23 को तफरीक करने पर क्या होगा, गौर कीजिए -2। और यनवा रुकन हमारे पास मौजूद है एन मसावी 5। तो हम कितने कतारें हैं हमें मालूम करना है। यनवे रुकन का जाब्ता दर्ज कीजिए। इसमें एन कितना है सवाल के मुताबिक 5, ए 23, यन चूंकि मालूम करना है जैसे वैसे यन -1, डी कितना है -2। अब इसको मुख्तसर करने पर ये 5 जैसे वैसा, ये 23 भी जैसे वैसा, -2 से यन को जरा दीजिए -2 यन, ये माइनस जरा माइनस प्लस 2 1 2। आप गौर कीजिए बच्चों, ये 5 जैसे वैसा, ये 23 भी प्लस के थे, 2 भी प्लस के थे, क्या हुआ दोनों जमा करने पर 25 -2 यन। आप गौर कीजिए 2 यन को मसाद की तरह लाने पर +2 यन, ये मसाई 25 जैसे वैसा, ये 5 को मसाद की तरह लाने पर क्या होगा बोलिए आप, वेरी गुड, -5 होगा। ये 2 यन जैसे वैसा, 25 में से 5 को तफरीक करने पर 20। अब गौर कीजिए बच्चों, क्या कर सकते हैं हम, हाँ कैंसिल कर सकते हैं दोनों को, 2 1 2, 2 10 20, यन मसावी है 10। क्यारी में जुमला खतारों की तादाद 10 है। आइए अब हम आपकी दरसी किताब की मश्क के चंद सवालात को हम हल करें। मश्क 6.2 का दूसरा सवाल महसूब कीजिए। हिसाबी तसाद 10,7,4 डैश का 30वां रुकन मालूम करना है हमें। ये दिया गया हिसाबी तसाद जैसे कि वैसा। ए क्या है गौर कीजिए बच्चों 10, डी मालूम करने के 7 - 10 क्या होगा -3। 30वां रुकन मालूम करना है, यन मसाई 30। अब ए यन मसावी है ए जमा यन -1 इंटू डी जाब्ता। अब इसमें दर्ज करने पर ए 30 मालूम करना है हमें, ए कितना है 10, यन 30 -1, डी की कीमत कितनी आई थी -3। ये 10 जैसे वैसा, 30 में से 1 को तफरीक करने पर 29 ज़रब -3 भी जैसे वैसा। ये 10 जैसे वैसा, 29 को -3 से ज़रब देने पर -87। अब क्या होगा गौर कीजिए बच्चों, -87 में से 10 को तफरीक करना होगा, क्यों, ये माइनस है ये प्लस है, तफरीक करने पर -77। यानी हमको मालूम क्या करना था, 30वां रुकन ही मालूम करना था, लिहाजा 30वां रुकन आ गया है। ये तीसरा सवाल, अगर A1 मसावी है 2, A3 मसावी है 26, तब A2 मालूम कीजिए। दिया गया है A1 मसावी है 2, A3 मसावी 26, तब A2 मालूम करना है। प्यारे बच्चों, आप इस सवाल पे गौर कीजिए, क्या दिया है सवाल में, A1 पहला रुकन, फर्क मुश्तरिक नहीं देके तीसरा रुकन दिया है। तीसरा रुकन देके हमको क्या मालूम करना है, दूसरा रुकन मालूम करना है। यानी दिए गए मालूमात की बुनियाद पर हमें डी मालूम करना, पहले डी मालूम करके कौन सा भी हम रुकन मालूम कर सकते हैं। A1 पहला रुकन A मसावी है 2, और क्या दिया सवाल में, तीसरा रुकन A3 मसावी है A जमा 2D। अब क्या करेंगे, A मसावी है 2, इसमें दर्ज करने पर A की कीमत 2, 2D मसाई 26, ये 2 को मसाद के दराने पर -2 होगा, 2D मसाई 26 -2, तो 2D मसाई क्या होगा 24। फिर इसको कैंसिल करने पर 2 1 2, 2 दुगनी 4, तो D मसावी है 12। लेकिन हमको D ही मालूम करना है, यहाँ पर नहीं, क्या मालूम करना है, A2। A2 मतलब दूसरा रुकन, दूसरे रुकन का ज़ाब्ता क्या है, A जमा D। इसमें दर्ज कीजिए आप, A2 मसावी है, A की कीमत कितनी है हमारे पास सवाल के मुताबिक 2, D कितना हमारे मालूम हुआ हमारे पास 12, 2 जमा 12 मसावी है 14, A2 मसावी 14 हासिल हुआ है। अगर A2 मसाई 13, A4 मसाई 3 हो तब A1 और A3 मालूम कीजिए। जो सवाल में दिया गया है वो जैसे वैसा लिख दिया गया। A2 मसाई कितना दिया सवाल में, 13 दिया है। A2 क्या होगा, A जमा D मसाई 13, इसको हम मसावत 1 कहेंगे। इसी तरह से चौथा रुकन क्या होगा, A जमा 3D, A जमा 3D मसाई सवाल में कितना दिया 3, ये मसावत 2। ये 2 मसावतों पर गौर कीजिए, ये दोनों मसावतें खत्ती मसावतें हैं 2 मुतग़य्यरात में। मसावत 1 और 2 को हल करने पर, ये मसावत 1 लिख दिया मैंने, मसावत 2 लिख दिया। हल करने के लिए क्या करेंगे,
अब गौर कीजिए बच्चों, किसी एक को हज़फ करना होगा। हज़फ करने के लिए पहले अलामतों पर गौर कीजिए। इसकी अलामत में क्या है, गौर कीजिए आप, प्लस है, ये भी प्लस है। जब अलामतें मसावी होंगी तो अलामतों को तब्दील करना होगा तफरीक करने के लिए। ये प्लस जाके माइनस हुआ, ये प्लस जाके माइनस, ये प्लस जाके माइनस। गौर कीजिए बच्चों, अब ये निचली मसावात में ये अलामतें काम करेंगी। ये प्लस ए माइनस ए, बिस्मिल्लाह। अब गौर कीजिए, -3d में से 1d तफरीक करने पर क्या होगा, -2d। ये 13 में से 3 तफरीक करने पर क्या होगा, 10। अब गौर कीजिए, 2 1 2, 2 5 10, क्योंकि माइनस है बल्कि -5, तो d मसावी है -5, यानी d हासिल हुआ हमारे पास। d मसावी -5 मसात 1 में दर्ज करने पर ये a जैसे वैसा, d की कीमत कितनी है, -5 मसाई 13, -5 को मसात के दलाने पर +5, a मसावी 13 जमा 5 कितना होगा, 18। हमको मालूम क्या करना है, a1 18 आ गया है। इसी तरह से a3 मालूम करना है। a3 मसाई क्या होगा, बोलिए बच्चों, राइट, बहुत खूब, a जमा 2d होगा। तो a की कीमत हमको मालूम हो गई है 18, ये 2 जैसे वैसा। d की कीमत कितनी मालूम है हमारे पास, -5, ये 18 जैसे वैसा, प्लस इंटू माइनस माइनस, 2 पंजे 10। आप क्या करेंगे, इसको तफरीक करेंगे, राइट। 18 में से 10 तफरीक करने पर 8। जो दिए गए मालूमात हैं सवाल में, अगर हम उनको लेकर के आहिस्ता से अगर आगे बढ़ेंगे तो कितनी आसानी से हम सवाल को हल कर सक रहे हैं। आइए एक और सवाल को हल करते हैं। सवाल 4, हिसाबी तसाद 3, 8, 13, 18 डैश डैश का कौन सा रुकन 78 होगा। गौर कीजिए बच्चों, क्या दिया है, यहां पर एक हिसाबी तसाद दिया है, कौन सा रुकन 78 होगा। मतलब क्या मालूम करना हमको, n मालूम करना होगा। आइए, दिया गया हिसाबी तसाद जैसे वैसा, a कितना हमारे पास, 3, d मालूम कीजिए, 8 - 3 मसाई 5, तो n मालूम करना है हमको। ये अनवे रुकन का ज़ाब्ता। अब इसमें दर्ज कर दीजिए आप, an मसावी 78 मसावी a 3, चूंकि n मालूम करना है, n - 1 जैसे वैसा। d कितना है, 5, ये 78 जैसे वैसा है, 3 भी जैसे वैसा। 5 से ज़रब दीजिए इसको, 5 ज़रब n 5 n, 5 1 5, ये 78 जैसे वैसा। गौर कीजिए बच्चों, माइनस के 5 में से +3 को तफरीक करने पर -2, ये 5n जैसे का वैसा। आप इधर लीजिए, 5n मसाई क्या होगा, गौर कीजिए, 5n जैसे कि वैसा, ये 2 मसात की तरह के +2 क्या होगा, 5n मसावी है 78 जमा 2 मसावी 80। 5 से कट कर दीजिए इसको, 5 1 5, 3 बचे, 5 6 के 30, n मसाई 16। लिहाजा हिसाबी तसाद का 16वां रुकन 78 होगा। हिसाबी तसाद पर तकरीबन हमने हर किस्म के सवालात को यहां पर हल किया है। आइए अब हिसाबी तसाद के n अरकान का मजमुआ किस तरह मालूम किया जाता है, गौर करते हैं। हिसाबी तसाद के पहले n अरकान का मजमुआ, 1 ता 100 मुस्बित आदात का मजमुआ क्या होगा, या 1 ता 1000 मुस्बित आदात का मजमुआ क्या होगा। 1 ता 100 या 1 ता 1000 मुस्बित आदात का मजमुआ मालूम करने के लिए इन तमाम आदात को तरतीबवार लिखकर इन तमाम का मजमुआ मालूम करना होगा। इस तरह के अमल से ना सिर्फ वक्त ज़ाय होता है बल्कि कुछ हद तक ये काम मुश्किल भी है। क्या हम इख्तिसारी तरीके से इसको हल कर सकते हैं? उमूमन हमारी ज़िंदगी में बाज़ औक़ात सिलसिलेवार आदात को जमा करने की ज़रूरत पेश आती है। जैसे फ़र्ज़ कीजिए 1 से 100 तक आदात को जमा करना है। क्या करेंगे आप? 1 2 3 4 5 6 पूरा मुकम्मिल 100 तक आदात लिख करके जमा करते जाएंगे। तो गौर कीजिए कितना मुश्किल होगा। मुश्किल के साथ साथ वक्त भी ज़्यादा होगा। या 1 ता 1000 तक आदात जमा करना है समझिए हमको, तो वो भी वक्त तलब बात है और मुश्किल भी होगा। कहीं हासिल का अगर एक छूट गया तो जवाब गलत आ सकता है। तो हम इख्तिसारी तरीके से इसको किस तरह हल करते हैं, आइए गौर करें। किस तरह गास ने अरकान का मजमुआ मालूम किया। मारूफ जर्मन रियाजीदां गास ने 10 साल की उम्र में जिस मसले को हल किया था उस पर हम गौर करें। 10 साल की उम्र में जब गास से यह पूछा गया कि 1 ता 100 मुस्बित आदात का मजमुआ क्या होगा, तब इसने फौरन जवाब दिया इन आदात का मजमुआ 5050 होगा। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसने किस तरह हल करके जवाब दिया होगा? गास नामी रियाजीदां ने 10 साल की उम्र में 1 ता 100 आदात का मजमुआ मालूम करके फौरन बता दिया। तो आप गौर कीजिए इसने किस तरह किया होगा।
आइए इसने किस तरह किया है उसकी मदद से हम आइंदा सवालात को हल करेंगे। इसने मसले को हल इस तरह लिखा, फर्ज करो कि 1 ता 100 मुस्बित आदात का मजमुआ यस है। यस का मतलब सम मतलब मजमुआ। तो यस मसाई क्या है, 1 जमा 2 जमा 3 जमा 4 जमा कहां तक लिखना होगा, 100 तक। इसने आदात की तरतीब बदलकर ज़ैल की तरह लिखा। गौर कीजिए बच्चों, गास ने क्या किया, पहले 1 से शुरू करके 100 तक जमा लिखा, उसके बाद उसने क्या किया, 100 से शुरू करके 1 तक उल्टा तरतीब बदल करके उसी को यस कहा। अब गौर कीजिए, इन दोनों सिलसिलों को यूं जमा किया, दोनों को लिख के जमा किया उसने। गौर कीजिए बच्चों, यस और यस कितने होंगे, 2 यस। अब यहां गौर कीजिए, 1 जमा 100 क्या होगा, 101। 2 जमा 99 क्या होगा, 101। 3 जमा 98 क्या होगा, 101। फिर ये 98 जमा 3 क्या होगा, 101। कहां तक हो गए ये पूरे जुमला, 100 मरतबा होंगे। यानी 2 यस मसावी है 101 जमा 101 जमा 101, कहां तक होंगे ये, 100 मरतबा हासिल हुए हैं। तो अब गौर कीजिए बच्चों, क्या करेंगे, ये 2 यस जैसे कि वैसा, 101 कितनी मरतबा है, 100 मरतबा है। 100 मरतबा जमा करने की वजह क्या करना होगा हमें, राइट 100 से ज़रब देना होगा। गौर कीजिए बच्चों, यहां हमको 2 यस नहीं मालूम करना, यस मालूम करना है। ये 2 इधर आके क्या होगा, बटे 2। अब ये बटे 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 1 2, 2 5 10, सिफर जैसे वैसा। गौर कीजिए बच्चों, यहां से क्या करना, दोनों के दरमियान क्या अलामत है, ज़रब दीजिए आप इसको। ये सिफर जैसे वैसा, 5 1 5, 5 सिफर सिफर, 5 1 5, यानी 1 ता 100 आदात का मजमुआ 5050 गास ने इस तरीके से हासिल किया। अब गौर कीजिए, 1 ता 1000 मुस्बित आदात का मजमुआ मालूम करने के लिए आप क्या करेंगे, बोलिए आप लोग क्या करेंगे। अभी आपने गास जिस तरह से मजमुआ मालूम किया था 1 ता 100 आदात का, आपने देखा, आपने क्या 1 ता 100 आदात का मजमुआ मालूम करने का फाइनल नतीजा क्या आया था, 101 कितनी मरतबा था, 100 मरतबा। तो 101 ज़रब 100 को 2 से तकसीम किए थे, क्या हुआ था, कट के जवाब आया था 5050। अब 1 ता 1000 क्या होगा, 1001 कितनी मरतबा होगा, 1000 मरतबा होगा। आइए गौर करते हैं, गौर कीजिए बच्चों, 1001 कितनी मरतबा होगा, 1000 मरतबा होगा। तो इसको क्या करना होगा, 2 से तकसीम करना होगा। 2 तकसीम कीजिए इसको, 2 5 10, ये 2 सिफर जैसे वैसे। अब ये 2 सिफर जैसे वैसे, 5 1 5 5, ये 2 सिफर जैसे वैसे, फिर 5। 1 से 1000 मुस्बित आदात का मजमुआ एक ही स्टेप में हमने मालूम किया है। आइए इसी तरीके का इस्तेमाल करके हिसाबी तसाद के यन अरकान का मजमुआ मालूम करते हैं। हिसाबी तसाद के पहले यन अरकान का मजमुआ, गौर कीजिए बच्चों, हिसाबी तसाद क्या है हमारे पास, ए जमा डी, ए जमा 2 डी, डैश डैश लास्ट में क्या होगा, ए जमा यन माइनस 1 इंटू डी। फर्ज करो कि मजमुआ यन कहा हमने, यन अरकान का मजमुआ मालूम कर रहे हैं, इसे यन कहेंगे। इन तमाम के दरमियान जमा की अलामत को लिख दिया गया है। तरतीब को बदल कर लिखने पर क्या होगा, यन मसाइब, आखिरी रुकन क्या था हमारे पास यहाँ, ए जमा यन माइनस 1 इंटू डी। उसके बाद वाला रुकन क्या होगा, ए जमा यन माइनस 2 इंटू डी। इसी तरह से पहला रुकन इधर आ गया। अब इन दोनों को जमा करने पर गौर कीजिए बच्चों, यन कितना यन होगा, 2 यन मसावी है, ए में ए जमा करेंगे तो क्या होगा, 2a। यन माइनस 1 यहां पर है, पहले रुकन में नहीं है, तो यन माइनस 1 इंटू डी जैसे कि वैसा। इसी तरह से गौर कीजिए आप, दूसरे रुकन में क्या, ए जमा डी में फिर ए जमा करेंगे तो क्या होगा, 2a। यहां यन माइनस 2 इंटू डी है, यहां सिर्फ डी है, इन जमा करने पर क्या होगा, गौर कीजिए, यन माइनस 1 इंटू डी। आप गौर कीजिए, पहला रुकन 2a जमा यन माइनस 1 इंटू डी आया, यहां भी 2a जमा यन माइनस 1 इंटू डी आया। इसी तरह से लास्ट में भी क्या होगा, 2a जमा यन माइनस 1 इंटू डी। कितनी मरतबा होगा, यन मरतबा होगा। अब यन मरतबा जब होगा तो 2 यस मसावी है किसको, 2a जमा यन माइनस 1 इंटू डी को यन मरतबा ज़रब देने पर क्या होगा, गौर कीजिए, यन ज़रब 2a जमा यन माइनस 1 इंटू डी। ये 2 को मसाद किधर लाइए, यन बटे 2, 2a जमा यन माइनस 1 इंटू डी। यानी हिसाबी तसाद के यन अरकान का मजमुआ मालूम करने का ज़ाब्ता आ गया है। किसी भी हिसाबी तसाद के यन अरकान का मजमुआ मालूम करने का ज़ाब्ता हमने अर्ज़ किया। क्या है ज़ाब्ता बच्चों, गौर कीजिए, यन मसावी है यन बाई 2 इंटू 2a प्लस यन माइनस 1 इंटू डी। यहां मैंने क्या किया, ये 2a को एक a जमा a अलग लिया है, यन माइनस 1 इंटू डी है। गौर कीजिए क्या होगा, ये यनवा रुकन है, इसको a n लिख सकते हैं हम। गौर कीजिए, यन बाई 2 जैसे वैसा, ये पहला रुकन है, ये यनवा रुकन है, तो यन मसावी है यन बाई 2 ज़रब a जमा an। इसी को अगर आखिरी रुकन यल कहा गया तो क्या होगा, यन मसावी है यन बाई 2 a जमा यल। आप गौर कीजिए बच्चों, इसमें या तो हम ये ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे या ये लेंगे या ये लेंगे।
आइए हिसाबी तसाद के 90वें रुकन पर मुश्तमिल चंद सवालात को हम हल करेंगे। ये कीजिए, हस्ब ज़ैल हिसाबी तसाद में ज़ाहिर किए गए अरकान का मजमुआ मालूम कीजिए। पहला सवाल 16, 11, 6 23 अरकान तक। गौर कीजिए बच्चों, दिया गया हिसाबी तसाद जैसे कि वैसा। यहाँ ए क्या है 16, डी मालूम करने के लिए क्या करेंगे 11 माइनस 16, 16 में से 11 गए तो -5, यन सवाल में खुद दिया है 23, यानी 23 अरकान का मजमुआ मालूम करना है। ये ज़ाब्ते में दर्ज कीजिए, यन कितना है 23, ये बटे 2 जैसे कि वैसा, 2 जैसे कि वैसा। ए कितना है सवाल के मुताबिक 16 जमा यन 23 माइनस 1, डी कितना है -5, ये 23 बटे 2 जैसे कि वैसा, 16 दुगनी 32, 23 में से 1 तफरीक करने पर 22 ज़रब -5 जैसे कि वैसा, फिर 23 बटे 2 जैसे कि वैसा, 32 भी जैसे कि वैसा, 22 पंजे 110, लेकिन प्लस इंटू माइनस माइनस 110, ये 23 बटे 2 जैसे कि वैसा। 110 में से 32 को तफरीक करने पर -78, ये 2 से तकसीम होगा, -2 तिया 6 बचा 1, 2 9 18, 23 ज़रब -39, 23 से -39 को ज़रब देने पर -897। हिसाबी तसाद के 23 अरकान का मजमुआ यस 23 मसावी है -897, -0.5 कामा -1.0 कामा -1.5 कहाँ तक 10 अरकान का मजमुआ मालूम करना है। ये दिया गया हिसाबी तसाद। ए क्या है गौर कीजिए -0.5, यन कितना है 10 अरकान तक मालूम करना है। हमको डी मालूम करना होगा, डी मसावी है 1.0 माइनस -0.5। गौर कीजिए बच्चों, ये -1.0 जैसे कि वैसा, ये माइनस जरा माइनस प्लस 0.5। अब तफरीक करना होगा, यानी -1.0 में से 0.5 को तफरीक करने पर -0.5। अब ये यन रुकन का ज़ाब्ते में दर्ज कीजिए आप, यन कितना है 10 बटे 2, 2 जैसे कि वैसा। ए कितना है सवाल के मुताबिक -0.5 जमा यन 10 माइनस 1 ज़रब डी कितना है वही -0.5, 2 1 2, 2 पंजे 10, ये 2 पंजे 10 का मतलब क्या होगा -0.1, ये 10 में से 1 तफरीक करने पर 9, -0.5 जैसे कि वैसा, 5 गौर कीजिए 5 जैसे कि वैसा, -1.0 प्लस इंटू माइनस माइनस, 9 पंजे 45। गौर कीजिए बच्चे, दोनों माइनस आ गए, दोनों को जमा करने पर कितना -5.5, इन दोनों को ज़रब दीजिए, 5 पंजे 25 के 5 हासिल के 2, 5 पंजे 25 और 2 27, -27.5, यानी हिसाबी तसाद के 10 अरकान का मजमुआ -27.5। आइए 11वें सवाल को हल करते हैं। एक हिसाबी तसाद का पहला रुकन 10 और 14 अरकान का मजमुआ 1050 हो तब 20वां रुकन मालूम कीजिए। प्यारे बच्चों, आप इस सवाल में गौर कीजिए, यहां हमको क्या मालूम करना है, अरकान का मजमुआ देके एक मतलूबा रुकन मालूम करना है, यानी जो दिए गए मालूमात हैं उसकी मदद से हमको एक मतलूबा रुकन मालूम करना है। आइए गौर करते हैं। ए मसावी 10, गौर कीजिए बच्चों, पहला रुकन ए 10, यन कितना दिया 14 अरकान दिया, और यस यन दिया है 1050। अब ज़ाब्ते में दर्ज कर देंगे हम, क्या होगा यस यन यस 14, यन कितना 14 बटे 2, यानी यन 14 है बटे 2, 2 ए कितना है सवाल के मुताबिक 10, यन मालूम है हमको 14 माइनस 1, यहाँ डी मालूम करना है हमें। अब 2 1 2, 2 7 14, ये यस 14 भी दिया सवाल में, कितना दिया है 1050, 7 ज़रब 2 10 20, 14 में से 1 तफरीक करने पर 13 डी 1050। गौर कीजिए बच्चों, यह 7 ज़रब 20 क्या होगा 20 7 140, 7 ज़रब 13 13 7 91 डी। आइए इसको मुख्तसर करते हैं, 1050 मसावी है 140 जमा 91 डी, तरतीब तब्दील करके इधर लिखा गया है। अब गौर कीजिए 91 डी जैसे कि वैसा, मसावी 1050 भी जैसे कि वैसा। गौर कीजिए क्या हो गया अलामत यहाँ पर मसावी होगा, ये 140 मसाद की तरह के -140, 91 डी मसावी है 1050 में से 140 को तफरीक करने पर 910। अब क्या होगा 91 91 91 दहे 910, डी मसावी है 10। हमें क्या डी मालूम करना है यहाँ पर, नहीं, हम जानते हैं ए एन मसावी है ए जमा एन माइनस 1 इंटू डी, यानी हमको यहाँ 20वां रुकन मालूम करना है। ए 10, एन कितना हमारे पास 20 माइनस 1, डी कितना आया 10, ये 10 जैसे कि वैसा, 20 में से 1 को तफरीक करने पर 19 ज़रब 10, 10 जैसे कि वैसा, 19 दहे 190, इन दोनों को जमा करने पर 200। प्यारे बच्चों, यहाँ हमने अरकान का मजमुआ लेकर 20वां रुकन मालूम किया है। गौर कीजिए
बाज़ वक्त 20वां रुकन देके इसका अरकान का मजमुआ मालूम करने के लिए भी कहा जाता है। तो क्या करना होगा, वही जो दिए गए मालूमात हैं, दिया गया मवाद है ADN, उसको ज़ाब्ते में दर्ज करना होगा। ज़ाब्ते में दर्ज करना, उसको मुख्तसर करना, जवाब हासिल होगा। प्यारे बच्चों, ये थे आपकी दरसी किताब में मौजूद तसाद के चंद सवालात, जिसमें हमने हर नौइयत के सवालात को हल करने की कोशिश की है। आप इन सवालात को बार बार मश्क कीजिए ताकि आप उसको अच्छी तरह समझ सकें। इंशाअल्लाह इसके बाद के सवालात को हम आइंदा डिजिटल लेसन में समझने की कोशिश करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।